जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। अब तक हमने रचनात्मकता बढ़ाने के कुछ तरीके देखे, जैसे कि रूपक, निमोनिक के लिए कहानी बनाना, परछाई से आकृतियां बनाना, शब्द श्रृंखला, शब्दों को नए शब्दों से बदलना, विज्ञापन। क्या हम एक और तकनीक देखें? अगली तकनीक है अभिनय। क्या आपने टिमटिम तारे के सत्रों के दौरान पूरे उत्साह के साथ अभिनय किया है? जब आप अभिनय करते हैं तब आपको कैसा लगता है? इसके क्या फायदे हैं? धन्यवाद। जब आप किसी और व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं तब आप उस व्यक्ति के विचारों, उसकी भावनाओं और परिस्थिति को ध्यान में रखते हैं। आप खुद उस व्यक्ति की जगह रखकर उसके नज़रिए से परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से आप परिस्थिति को अच्छी तरह समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जिसकी नई शर्ट पर स्याही के धब्बे लग गए हैं, तो आप गुस्से की भावना दर्शाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी शर्ट खराब होने से परेशान है। आप ये दिखाएंगे कि किस तरह से उस व्यक्ति ने स्याही पर चौक रगड़कर शर्ट को ठीक करने की कोशिश की। जब इससे काम नहीं बना तो उसने धब्बे को छिपाने के लिए अपनी किताब से ढक दिया। जब टीचर ने इसके बारे में पूछा तो उसने धब्बों के बारे में बताया और टीचर से अनुमति ली ताकि वो शर्ट को धो सके या बदल सके। इस भूमिका को अच्छी तरह निभाने के लिए आपको उसी समय रचनात्मकता से सोचना होगा। जब तक आप ये अभिनय अच्छी तरह करेंगे तो आप स्थिति को भली भांति समझ पाएंगे और दूसरों को अभिनय द्वारा अच्छी तरह समझा पाएंगे। इससे शायद आपको ये सीख मिलेगी कि ऐसी परिस्थिति की नौबत नहीं आनी चाहिए। इससे रचनात्मकता, निर्णय लेने का कौशल और समस्याओं को हल करने का कौशल भी विकसित होगा। ये अच्छी तरह समझने के लिए क्या हम दो अभिनय करें? ये रही पहली परिस्थिति। नंदिनी की दोस्त ने उसे अपने घर एक दावत के लिए बुलाया है, पर नंदिनी के घर विदेश से कुछ मेहमान आए हैं। आमतौर पर वे लोग 3 सालों में एक बार भारत आते हैं। नंदिनी की दोस्त ने फिर भी बहुत आग्रह किया कि उसे दावत में आना ही होगा और अगर वो नहीं आई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इस परिस्थिति में नंदिनी को क्या करना चाहिए? क्या आप दोनों नंदिनी और उसकी दोस्त की भूमिका निभा सकते हैं? अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। नंदिनी तय नहीं कर पा रही है कि उसे अपने मेहमानों के साथ रहना चाहिए या फिर अपनी दोस्त की दावत में जाना चाहिए। नंदिनी की दोस्त को नंदिनी के नज़रिए से सोचकर उसकी परेशानी समझनी चाहिए। इसी तरह नंदिनी को भी अपनी दोस्त की नाराज़गी के बारे में सोचना चाहिए। हमें दोनों के नज़रिए से परिस्थिति को देखकर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। इसके बाद ही हमें अपनी राय और अपने विचार व्यक्त करने चाहिए ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। जो व्यक्ति नंदिनी और उसकी दोस्त की भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि नंदिनी किसी तरह की उलझन में है
और उसके दोस्त के मन में क्या भावनाएं हैं। ये समझ होने पर ही वे अच्छी तरह रचनात्मकता से अभिनय कर पाएंगे। क्या अब हम अगला अभिनय देखें? कैलाश हमेशा अपने नाखून चबाता रहता है। जब कोई उससे पानी मांगता है तो वो पानी लाने से पहले अपने हाथ धोना भूल जाता है। लोगों को उसकी ये आदत पसंद नहीं है। मिहिर ने यह निर्णय लिया है कि वो इस बुरी आदत के बारे में उससे बात करेगा। कैलाश उसकी बात समझ जाता है और अपनी बुरी आदत को छोड़ने के बारे में निश्चय कर लेता है। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। जिस व्यक्ति ने पानी मांगा है, अगर कैलाश उसकी भावनाएं समझ पाता तो वो कभी भी हाथ धोए बिना पानी लेकर ना आता। मिहिर दूसरों की भावनाओं को समझ सका, इसलिए वो कैलाश की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उसे ये समझा पाया और कैलाश भी मान गया। हमने इससे क्या सीखा? जब हम दूसरों के नजरिए से बात को देखते हैं तो हम परिस्थिति को और उस व्यक्ति के मन की दशा को समझ पाते हैं। अभिनय करने की रचनात्मक तकनीक से हम कोई भी भूमिका असरदार तरीके से निभा पाते हैं। रचनात्मक सोच से हम दूसरों के नजरिए, परिस्थिति, उनकी मनोदशा और इरादों को समझ पाते हैं। इससे हमें उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अच्छी तरह वार्तालाप करने में मदद मिलती है। क्या हम एक और तकनीक के बारे में सीखें? चीजों को इस्तेमाल करने के नए नए तरीके ढूंढना। यही है अगली तकनीक। लिखते समय आपकी मेज बहुत हिलती है। आप मेज को थोड़ा सा सरका देते हैं ताकि वो ना हिले। फिर आपको पता चलता है कि फर्श समतल नहीं है, इसीलिए आपकी मेज हिल रही है। अब आप क्या करेंगे? सही कहा। आप कागज का एक टुकड़ा लेंगे, उसे कई बार मोड़ेंगे और मेज के एक पांव के नीचे रख देंगे ताकि वो समतल हो जाए, है ना? जरा सोचिए, क्या कागज इसीलिए बनाया गया था कि उसे हिलती हुई मेज के नीचे रखा जा सके? बिल्कुल भी नहीं। कागज को लिखने के लिए बनाया गया है, पर आपकी रचनात्मक सोच की वजह से आपने कागज को इस्तेमाल करने के और भी तरीके ढूंढ निकाले। बोतल को तरल पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर हम बोतल का इस्तेमाल फूलदान की तरह या फिर पटाखे के रॉकेट छुड़ाने के लिए करते हैं। हम रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उनको काम में लेने के और तरीके सोच सकते हैं? क्या आपने किसी चीज का सकारात्मक तरीके से कोई और इस्तेमाल किया है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? ये बहुत रचनात्मक था। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। अब आपको स्क्रीन पर 10 वस्तुएं दिखाई जाएंगी। आपको 10 समूह बनाना है और प्रत्येक समूह को एक वस्तु चुननी है। फिर आपको चर्चा करनी है कि उस चीज को कम से कम 3 और तरीकों से किस तरह काम में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, टूथब्रश का मुख्य प्रयोग है दांत साफ करना, पर हम उसका इस्तेमाल कंघा साफ करने के लिए, स्प्रे पेंटिंग करने के लिए या फिर दरवाजे की कुंडी में फंसाकर उसे बंद करने के लिए कर सकते हैं। अब आपको इन वस्तुओं को काम में लेने के कम से कम 3 नए तरीके बताने हैं। पेन,
कैंची, जूते, ताला, कुर्सी, ईंट, चटाई, चमड़े का बैग, किताब और फूल। बहुत ही बढ़िया और नवीन सुझाव थे। किसी चीज को इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढना ये केवल रोजमर्रा की चीजों पर लागू नहीं होता। समय, पैसा इत्यादि का प्रयोग करने में भी हम इस बात पर अमल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रचनात्मकता से सोचें तो आप अपनी जेब खर्च के पैसों का इस्तेमाल करने के भी नए तरीके ढूंढ सकते हैं। वैसे तो आपके माता पिता आपके लिए कपड़े और तोहफे खरीदते हैं, पर आप अपनी जेब खर्च के पैसे बचाकर उनके जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ पर उनके लिए उपहार या कपड़े खरीद सकते हैं। इसी तरह अपने खाली समय को यूं ही बिताने से अच्छा है कि हम उस समय में कोई और सकारात्मक काम करें। जैसे कि हम अनपढ़ लोगों को पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं, हम किसी अपंग व्यक्ति की पोस्ट ऑफिस के फॉर्म आदि भरने में मदद कर सकते हैं, या फिर किसी को अखबार पढ़कर सुना सकते हैं। अगर आप रचनात्मकता से सोचें तो आप अपने समय और पैसों का उपयोग करने के बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। क्या अब हम एक और तकनीक के बारे में जानें? इसे सुधार वाली तकनीक कहते हैं। आप लिफाफे पर डाक टिकट कैसे चिपकाते हैं? आप गोंद या फिर पानी का इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों चीजें ना हो तो आप उस पर थूक लगाते हैं, है ना? क्या आपको कभी लगा है कि डाक टिकट स्टिकर जैसे होते तो अच्छा होता? अगर हां, तो आपको खुद पर गर्व होना चाहिए कि आप में चीजों को सुधारने की रचनात्मकता है। चलिए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको सोचकर बताना है कि इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। ईंट, अखबार, प्लास्टिक की थैली, पेंसिल, चाकू, चाबी, कुर्सी, साइकिल, कंघा और स्टेपलर। आपको 10 समूह बनाने हैं और प्रत्येक समूह को एक वस्तु चुननी है। फिर आपको बताना है कि उस वस्तु को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। क्या आप अपने अनोखे सुझाव और विचार हमें बताएंगे? बहुत अच्छा प्रयास था। क्या आप इनको बेहतर बनाने का कोई भी सुझाव नहीं दे पाए? तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अपने दिमाग को सतर्क रखिए। जब भी आपको कोई अच्छा विचार सूझे तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर का एडिसन जाग जाए। हम इस तकनीक का प्रयोग करके रोजमर्रा की चीजों में सुधार ला सकते हैं। हम इस तकनीक का प्रयोग अपनी योग्यताओं, सपनों और लक्ष्यों को बेहतर बनाने में भी कर सकते हैं। जब कोई गाना बजता है तो आप उसके साथ गाना गुनगुनाने लगते हैं, तो इससे आप अपनी गायन की योग्यता को पहचान पाते हैं। कटते हुए पेड़ों को देखकर आपको तकलीफ होती है, तो इससे आप ये पहचान पाते हैं कि आप भी वातावरण के संरक्षक बनना चाहते हैं। आपको अपनी योग्यताओं और गुणों को पहचानना चाहिए। रचनात्मकता से सोचकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब रचनात्मक विचारों पर तुरंत अमल शुरू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, अगर आप उन्हें लिख दें तो आप अपनी इस योग्यता को सुधार सकते हैं। इससे आपको भविष्य में अच्छा लेखक बनने में मदद मिलेगी। ऐसे तरीकों के बारे में सोचिए जिनसे आप अपने परिवार की और समाज की
मदद कर सकते हैं। फिर उन तरीकों पर अमल कीजिए। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच से हम चीज़ों को इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं, चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। इस सत्र में हमने ये बातें सीखी। अभिनय की तकनीक, चीज़ों को इस्तेमाल करने के नए तरीके, सुधार लाने वाली तकनीक। अगले सत्र में हम कुछ और तरीकों के बारे में सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता को बढ़ाने के कुछ तरीके हैं: अभिनय, विज्ञापन, सुधार लाने वाली तकनीक और चीजों को इस्तेमाल करने के नए तरीके। रचनात्मक सोच से हम दूसरों के नजरिए, परिस्थिति, उनकी मनोदशा और इरादों को समझ पाते हैं। इससे हमें उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अच्छी तरह वार्तालाप करने में मदद मिलती है। धन्यवाद। इन बातों को अच्छी तरह याद करने के लिए क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें? प्रश्न 1। क्या आप इन चीजों को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करने के नए तरीके बता सकते हैं? मोबाइल फोन, फूलदान, ईंट, पेड़ और टीवी। प्रश्न 2। अपने माता पिता के साथ जो आपका रिश्ता है उसे सुधारने के तरीके आपको ढूंढने हैं। क्या आप अगले सत्र में इनके जवाब तैयार करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्र, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम उत्तर जांच लें? प्रश्न 1। क्या आप इन चीजों को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करने के नए तरीके बता सकते हैं? मोबाइल फोन, फूलदान, ईंट, पेड़ और टीवी। क्या आप अपने उत्तर सबको बता सकते हैं? प्रश्न 2। अपने माता पिता के साथ जो आपका रिश्ता है उसे सुधारने के तरीके आपको ढूंढने हैं। क्या आप अपने उत्तर सबको बता सकते हैं? आपने जो प्रयास किया उसके लिए बधाइयाँ। आशा करते हैं कि आपकी रचनात्मक योग्यताओं से आपके परिवार को और समाज को बहुत फायदा होगा। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?